मुफ्ती साहब हम नमाज जल्दी जल्दी पढ़ें लेकिन सही पढ़ें, सवाब में कोई कमी है? जल्दी पढ़ने का माना यह है कि आपने अरकान सही अदा किए हैं, आपने तिलावत तेज़ कर ली है तो आपकी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई सवाब की कमी की बात नहीं है। मुफ्ती साहब कोई मर्द औरत फौत हो जाए, फौत होने से पहले इसके नमाजें अदा ना हो तो क्या जुर्माना देना पड़ेगा? कफ़ारे को जुर्माना, कैसा ज़बरदस्त लफ्ज़ इसने बोला। ये तो वही है, साल के साल जुर्माना अदा करता हूँ, ज़कात कोई ना कहे, फिर चट्टिए जुर्माना। आप समझ रहे हैं खुदा के बंदे, नमाजें किसी की रह गई और वो फौत हो गया तो नमाजों का कफ़ारा अदा करना होगा, फ़िदिया अदा करना होगा। एक नमाज का फ़िदिया उतना है जितना हम तमाम लोग फितराना अदा करते हैं। पूरे महीने में फितराना कोई 2.5 किलो के लगभग है, गंदम के हिसाब से 2.5 सेर है, तो आपने यही अदा करना है, इतनी रकम। एक दिन की कितनी नमाजें? 5, लेकिन आप 6 गिनेंगे क्योंकि वितर को अलहदा नमाज शुमार करेंगे वफात वाले की, वितर अलहदा। तो एक दिन की 6 के हिसाब से आप करेंगे, 5 की करें तो 2290 नमाज मर्द की बनती है एक साल की, ठीक है, 365 के हिसाब से। खातून है तो उसके आप वो दिन तो निकालेंगे जो दिनों में उस औरत ने नमाज नहीं पढ़नी थी, उसके अय्याम मखसूसा, डेज ऑफ द मेंसेस आपने वहाँ से निकालने हैं, उसके अलावा ये। मुफ्ती साहब अगर मस्तूरात बैत होना चाहें तो उनका तरीक़ा कार क्या है? मस्तूरात बैत होना चाहें तो बैत हो सकती हैं, इसमें बैत होने का क्या मसला है, लेकिन बैत में मर्द का हाथ पकड़ के उस तरह बैत की जाती है, औरत का हाथ पकड़ के बैत नहीं होती, ठीक है, बस ज़ुबानी अल्फाज के हलाल हैं तो वो ठीक है। नाखून काट कर ज़मीन में दफनाएं, किसी ऊंची जगह पर रखें। ज़मीन में दफनाने का आदाब तो उलमा ने लिखे हैं, ऊंची जगह पर रखोगे तो उड़ जाएंगे, फिर वही है, फेंकने और उड़ाने में तो एक ही जैसा फ़ायदा है। बस ये आदाब की हद तक है, कोई फ़र्ज़ वाजिब की नहीं, हम जिसने नहीं अपने नाखून दफन किया तो वो गुनाहगार हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। मुफ्ती साहब लोग कहते हैं हफ्ते के दिन मछली नहीं खानी चाहिए, इस पर ज़रा तफसील